रेट के लिए टाइम से डिवाइड, ग्रेडियंट के लिए लेंथ से डिवाइड। खेल वहीं पे खत्म हो हेलो जाएगा। मेरे प्यारे कौन कितना बच्चों, तो प्यार करता कैसे है हो क्या आप पता भाई, सब। अगर ये पता आई होता होप तो आप सब कटने से बहुत ना बच बढ़िया जाता। होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का बेटा एडूवर्स चैनल में, जहां पर मेरा नाम निजामुद्दीन है और आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना नीट और जेई वाले ड्रॉपर। बच्चे जल्दी से आ जाएं, सारे सारे के सारे टॉपिक को तैयार करने के लिए आ जाएं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th वाले बच्चे भी हमसे जुड़ जाएं। हाँ, थोड़ा सा एडवांस तो रहेगा, नीट और जेई के लेवल का रहेगा, लेकिन कहाँ पर किस चीज़ को स्किप करना है उन लोगों को, 11th वालों को, उन सब चीज़ों को बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो पूरा फोकस्ड होकर के जो भी चीज़ खा पी रहे हो उसको जल्दी से ठूस लो पेट में और आ जाओ जल्दी से। ले भैया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा बेटा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, पूरे चैप्टर को बेटा बांटा जाता है दो दो हिस्सों में बांट देता हूँ। ठीक है ना, एक यूनिट्स का पोर्शन आता है और सारा का सारा मेजरमेंट का पोर्शन आता है। ठीक है, मेजरमेंट के पोर्शन में हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, एरर्स वगैरह, ये सब चीजें पढ़ लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये सब। ठीक है, यूनिट्स का पोर्शन आज हम कवर करने जा रहे हैं बेटा, तो बने रहिए बहुत अच्छे से। नोट्स निकाल लीजिए जिसमें आप बनाने वाले हैं, कॉपी पेन अच्छे से तैयार कर लीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि जितने भी पीवाईक्यू वगैरह आने वाले हैं या आएंगे, सॉरी, जितने भी पीवाईक्यू हम कवर करने वाले हैं, ठीक है बेटा, वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है आज का लेक्चर, तो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहली चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो हमारे पास है, क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या सर? फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज बेटा, क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा? क्वांटिटीज। बहुत ध्यान से चीज को देखिएगा बेटा। क्वांटिटीज के बारे में अगर बात करी जाए बेटा, जिसे आप बहुत आसानी से मेजर कर सको, उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओफो। और जिन्हें मेजर ना करा जाए वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा क्वांटिटीज कितनी तरह की हो गई हमारे पास? दो तरह की हो गई हैं। एक हो गई बेटा फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जिसे हम बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। और एक हो गई बेटा क्या? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहला रही हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे तेरे प्यार मोहब्बत की बातें, मेजर नहीं कर सकते। कौन कितना प्यार करता है क्या पता भाई, अगर ये पता होता तो कटने से ना बच जाता। चलो चलो खैर, कोई बात नहीं, तो जिंदगी की बातें हैं, करते रहेंगे। चलिए बेटा अगली बात, फिजिकल क्वांटिटी से मेजर कर सकते हैं और जिसके लिए स्केल या इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस बना दिए गए हैं। ठीक है, जैसे करंट को मेजर कर सकते हैं एमीटर से, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से, ये सब गैल्वेनोमीटर वगैरह, ये सब के सब। ठीक है, आप अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं स्केल से। ठीक है, लेकिन कौन कितना गुस्से में है, इस चीज का कोई मेजरमेंट नहीं है। तो इनके लिए स्केल अवेलेबल है, स्केल अवेलेबल है, और इनके लिए कोई मेजरमेंट का स्केल अवेलेबल नहीं है। आई बात समझ में बेटा? तो ये सर इसके एग्जाम्पल बताइएगा प्यारे प्यारे, जो दिमाग में आ रहे हैं बेटा, वही बस बस वही 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 वही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा? ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज। इनको तो आप बहुत आसानी से झट से मेजर कर सकते हो ना। समय, सर समय कैसे मेजर करूंगा? चल बे। चलो बेटा अगली बात करते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसे कहते हैं, जैसे कि गुस्सा, प्यार मोहब्बत की बातें। बेटा लव गुरु तो हूं नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें, एंगर, हेट, एटसेट्रा। लव गुरु तो हूं नहीं, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी तो पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को। वो तो आप लोग वैसे भी मूवी वगैरह देख के सीख ही जाते हो। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सब में जिक्र करेंगे। ठीक है बेटा, तो तैयार हो जाइए फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, रोक करके। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, ओके 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 ओके। गुस्सा करो प्यार करो, हमें क्या मतलब, हम तो फिजिकल क्वांटिटीज से मतलब रखते हैं। किससे मतलब रखेंगे बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाइएगा बेटा। नोट्स जब आप लोग बनाते हैं ना, तो आप लोगों को नोट्स से मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं यार सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, टेस्ट देने हैं, मोक लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, आगे चल के ड्रॉप लेना है जिन बच्चों को। सर क्या कह रहे हो, अभी से ड्रॉप की बात कर रहे हो? हाँ, कुछ नालायक बच्चे ऐसे होते हैं ना, अभी तो पढ़ेंगे नहीं, वो टाइम वेस्ट कर देंगे सारा का सारा, तो ड्रॉप ही लेंगे। नालायक कहीं के। सर कुछ छुप छुप बोल लो, छुप छुप बोल तो रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ तो ले मेरे साथ।
चलो बेटा बहुत ध्यान से, फिजिकल क्वांटिटीज। देखो बेटा बहुत ध्यान से, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है अपने साथ दो चीजें लेकर आती हैं। कितनी चीजें लेकर आती हैं? दो चीजें। सर दो चीजें? दो चीजें, हाँ। देख बेटा बहुत ध्यान से, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं अपने साथ दो चीजें लेकर आती हैं। उनके साथ होती है बेटा एक नंबर जरूर लिखा होता है। क्या लिखा होता है बेटा? एक नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? उनका मेजरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो उनका मेजरमेंट या उसका मैग्नीट्यूड। क्या बेटा? या उसका मैग्नीट्यूड। और आगे लिखी होती है बेटा उसकी SI यूनिट। क्या सर हर किसी के पास होता? बेटा मेजरली यही बात होगी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके पास दो चीजें होंगी। जल्दी बोल बेटा जल्दी बोल। पहली चीज क्या? पहली चीज क्या? पहली चीज होने वाली है क्या? मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड। अगली चीज क्या बेटा? SI यूनिट। बहुत प्यारी प्यारी बातें हो गई। चलो बेटा अगली बात, सर एग्जाम्पल के तौर पर बताइएगा। बेटा एग्जाम्पल देख, बहुत प्यारा प्यारा, ठीक है। देखो देखो क्या वो मांस है, 5 किलो का है कोई मांस। है किसी का मांस 5 किलो? देख बेटा मांस कितना है हमारे पास? 5 किलो। ओहो, तो 5 क्या लिखा बेटा यहाँ पर? मेजरमेंट। KG क्या लिखा है? SI यूनिट। आगे जो लिखा है, पहले जो नंबर जो लिखा है ना, नंबर सिंपल मैग्नीट्यूड या मेजरमेंट, वो क्या लिखा है हमारे पास? मैग्नीट्यूड या मेजरमेंट, जो नंबर लिखा है वो सिंपल। आगे जो लिखा है बेटा उसकी क्या होती है? यूनिट होती है। जैसे 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 लेंथ बता दे 100 सेंटीमीटर, चल 100 मीटर की बात कर। सर लेंथ 100 मीटर, 100 क्या चीज़ है बेटा? मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड। आगे जो लिखा है बेटा M क्या लिखा है? मीटर। वो क्या है हमारे पास? SI यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज के पास मेजरली हमारे पास दो चीज़ें होने वाली हैं, मेजरमेंट होगा और आगे क्या लिखा होगा बेटा? यूनिट्स लिखी होंगी। ठीक है, चले आगे। बहुत अच्छी बात, प्यारी प्यारी बात। अपने हिसाब से कुछ भी एग्जाम्पल लिख ले, 4 एग्जाम्पल और बना ले अपने हिसाब से। टेम्परेचर ले ले, वेलोसिटी ले ले, मीटर पर सेकंड रफ्तार उसकी जो भी है, यूनिट वगैरह। ठीक है, चलो चलो चलो, जल्दी 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 आगे चलें। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट। हाँ तो भाई अब प्यारी प्यारी बातें करते हैं बेटा। जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड होता है ना, जैसे मैग्नीट्यूड हमने पीछे पढ़ा, अभी पीछे पढ़ा, मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड पढ़ा, ठीक है। उसको ना बहुत ध्यान से सोचिए, जो 5 लिखा है वो क्या चीज़ है। कभी कभी तराजू वाले को देखा है? वो जो तराजू जिसके पास होता है, सब्जी बेचने वाला आता है, ठीक है ना। उसके बाद तराजू होता है, 1 किलो का बाट होता है उसके पास। पहले होता था, खैर अब तो ऑटोमेटिक आ गए इलेक्ट्रॉनिक वाले, लेकिन पहले ना आपने आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यार तराजू उसके पास होते थे, बाट हुआ करते थे उसके बाद 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो का, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा कोई चीज 3 किलो की है, तो इसका मतलब क्या है? 3 किलो का मतलब है कि वो 1 किलो जो स्टैंडर्ड माना गया उसके कंपैरेटिवली 3 गुना है। आई बात समझ में? तो मेजरमेंट कुछ और नहीं होता, मैग्नीट्यूड नहीं होता, क्या है? जो स्टैंडर्ड मान लिया गया है उसके कंपैरिजन में तुम कितने हो। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कोई चीज 2 किलो की है, तो मतलब वो 1 किलो से 2 गुना है। ये सारा का सारा खेल है, जो कि एक छोटे बच्चे के दिमाग में बहुत अच्छी चीजें जल्दी जल्दी आ जानी चाहिए। ठीक है बेटा, दम दिमाग तो तेरा होगा नहीं क्योंकि तू साउंड साइंस में आया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चलें बेटा, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, उन्हें बांटा गया है दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में फिजिकल क्वांटिटीज को बांटा गया है। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या बेटा? एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक क्या बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटीज। जल्दी बोल बेटा जल्दी बोल। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, दोबारा से बोल दे जल्दी से। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी उसे कितने पार्टों में बांटा गया है? दो पार्टों में बांटा गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? अबे बुनियाद, बुनियाद। सर हिंदी में लिख के बेइज्जती ना हो जाए कहीं। हिंदी आती है मेरे को, ऐसी बात नहीं है। मजाक नहीं उड़ाने का, कोई भी आती है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है। बुनियादी, क्या बेटा? बुनियादी। और ये ड्राइव का मतलब होता है फिजिक्स में बनाना। केला नहीं बेटा, केला नहीं। ए श्याम केला देना, अरे वो नहीं, मेरी बात सुन। फिजिक्स में ड्राइव का मतलब होता है बनाना, बना करके देना, कंपोज करना, प्रोड्यूस जिसे कहते हैं ना, उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, फंडामेंटल का मतलब बुनियादी और ड्राइव का मतलब क्या बेटा? कुछ बना करके देखेंगे बहुत ध्यान से, क्वांटिटीज। अगली बात समझिए, जितनी भी बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ड्राइव क्वांटिटीज हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है। बहुत ध्यान से चीज को देख सोचिएगा। अगर मैं एक इमारत के बारे में बात करूं, ठीक है, कोई एक बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग कब बनती है? पहले उसका क्या बनाया जाता है बेटा? बेस बनाया जाता है। उसके बाद क्या बनते हैं बेटा? उसके माले बनते हैं, जितने भी मंजिल बनने वाली हैं। ठीक है, तो जितने भी बेटा हमारे पास क्या है,
बेस है हमारे पास, जितने भी बिल्डिंग्स के बेस हैं, और वो डिपेंड नहीं कर रहे किसके ऊपर कितने माले हैं, लेकिन जितने भी माले, जितने भी मंजिल बनाए जा रही हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, बेस के ऊपर। कि बेस अच्छा होगा तो बहुत अच्छी खासी मंजिलें आप चढ़ा सकते हो, और अगर बेस के बारे में बात करी जाए तो उसे खाक फर्क नहीं पड़ता कि भैया मंजिलें कितनी है। मंजिलों को फर्क पड़ता है बेस कैसा है। आई बात समझ में? इसका मतलब जो बुनियाद है वो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर बेटा, ऊपर जो मंजिलें बन रही हैं, लेकिन जो मंजिलें बन रही हैं वो डिपेंड करेंगी किसके ऊपर बेटा, बुनियाद कैसी है। ठीक है, उसके बारे में जिक्र करते हैं, आ जाइए। चलिए बेटा समझिए, फंडामेंटल क्वांटिटी जिनकी खुद की कुछ चौड़ है भाई साहब, खुद की कुछ चौड़ है, ओहो, अबे अगर मेरे से कोई भिड़ेगा तो मैं तो उसे खुद को पेल दूंगा। ये बात कौन कहता है? फंडामेंटल। डिराइव क्वांटिटी क्या कहती है? डिराइव क्वांटिटी भैया मैं तो अपने भाई 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 पर फूलता हूँ। अगर एक पकड़ लिया ना, किसी को छेद दिया पकड़ के, अबे भाई पे डिपेंड करने वाला कौन है? डिराइव क्वांटिटी। अकेले की खुद की चौड़ कौन है जो खुद के बलबूते पे बना है, वो कौन है बेटा? वो फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है भाई, ठीक है। फंडामेंटल बुनियादी, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, तू बनेगा, बनाया जाएगा किसके मदद से? फंडामेंटल की मदद से। ठीक है बेटा, तो इनकी खुद की एग्जिस्टेंस है, ओन एग्जिस्टेंस, इनकी खुद की एग्जिस्टेंस होती है, खुद की एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है बेटा, यहां पर बात करें तो इनकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इनकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। नो ओन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। ओके 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 ओके, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, प्यारा प्यारा। तो अब आगे बात करें, कितने होते हैं? ओनली 7। कितने होते हैं बेटा? ओनली 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल। फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी जिनको किस किस कैटेगरी में डाला गया है? फंडामेंटल की कैटेगरी में डाला गया है। बाकी सारे के सारे किस में डले हैं बेटा? डिराइव्ड में डले हैं, डिराइव्ड में डले हैं। ठीक है बेटा, ऑल, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेप्ट, किसको अगर छोड़ दूं, किसको छोड़ दूं बेटा? एक्सेप्ट, किसको छोड़ दूं? 7 फंडामेंटल, एक्सेप्ट दोज 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। वो सारे के सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा? इन सातों को छोड़कर बाकी सारी की सारी क्या होंगी? डिराइव्ड होने वाली हैं। ठीक है, देखते हैं बहुत ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए जल्दी से हाथों हाथ, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, प्यारा प्यारा। क्या चीज़ आती है बेटा हमारे पास? फंडामेंटल को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं बेटा, जल्दी से। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, कितनी है हमारे पास? सर 7 हैं। कितनी है बेटा? 7 हैं। सातों को देखते हैं बेटा, सातों को एक साथ मारूंगा। जल्दी से देख बेटा, बहुत ध्यान से बात करते हैं बेटा सातों के सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम बेटा, उसकी एसआई यूनिट्स क्या होंगी, और आगे क्या उनका डायमेंशन फॉर्मूला। सर ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या जंजाल है? स्कूल में भी टीचर करा रही थी, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। अभी पढ़ाएंगे बेटा, अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये जानो कि एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? अभी एक जानो कि क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया जाएगा। किसमें दिखाया जाएगा बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट में। सर आप बताइए पहले अच्छे से, आप बताओ ना, आप बताओ ना। देख बेटा बहुत ध्यान से, जैसे कि पहली बात करी जाए बेटा मास के लिए, किसके लिए बात करी जाए? ममम मास, ममम मास, फिर से बोलो, मास। ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? किलोग्राम। क्या होगी बेटा ऐसा यूनिट? किलोग्राम। बेटा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका? एम। क्या होगा बेटा डायमेंशन फॉर्मूला? एम। अगली बात करो बेटा, अगली बात करो प्यारी प्यारी। लेंथ, क्या बेटा अगली क्वांटिटी कौन सी आने वाली है? लेंथ। उसका डायमेंशन फॉर्म, उसका यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर। और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर एल। अगली बात करो जल्दी से। ठीक है बेटा, टाइम क्या आता है बेटा? टाइम यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा? टी। फोर्थ आता है बेटा हमारे पास टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर की अगर बात करी जाए उसकी यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है बेटा? केल्विन। तो केल्विन को के से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास फिफ्थ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सर ये क्या चीज़ होती है बेटा? जब हम बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं ना, बहुत सारी क्वांटिटी जहाँ पर होती है, जैसे अगर बात करी जाए, जैसे आपने इस रूम में आकर गैस छोड़ दी, मेरे रूम में आकर मत छोड़ देना गैस, नहीं तो बता रहा हूँ माँ।
हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे आपने कहीं पे भी किसी भी रूम में गैस छोड़ी, तो वहां पर उस गैस में क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे। तो जब मॉलिक्यूल्स है तो वो दो दो चार मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना होंगे, ठीक है, तो वो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। तो जब बहुत सारे क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, हजारों करोड़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो वहाँ एवोगाड्रोस नंबर वगैरह के बारे में जिक्र करते हैं। तो उसी चीज के लिए हम जिक्र कर रहे हैं क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे बॉटल है, बॉटल बॉटल है, ठीक है, तो बॉटल तो एक ही है, लेकिन बॉटल के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो हजारों करोड़ों हैं, ठीक है। तो उनके लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करी जाएगी। बॉटल के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात नहीं करी, वो तो थोड़े से हैं, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटा उनके लिए यूनिट होती है मोल। क्या यूनिट होती है, मोल। और डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या, मोल। क्या बेटा, मोल। अगली बात करें, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोग देखते होंगे यूनिट जो होती है वो MOL लिखते हैं उसको, ठीक है ना, MOL। अगली बात करते हैं बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद आता है बेटा हमारे पास करंट। क्या आता है बेटा, करंट। करंट होती है बेटा क्या, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है यूनिट उसकी, एम्पियर। और ए से ही उसका रिप्रेजेंटेशन है। सेवेंथ आता है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आता है बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है बेटा, इंटेंसिटी मतलब होता है, मतलब समझो बहुत ध्यान से। ल्यूमिनस लाइट, इंटेंसिटी चमकना, लाइट का चमकना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, कैंडेला में मेजर करते हैं बेटा। और डायमेंशन फार्मूला CD। क्या है बेटा, डायमेंशन फार्मूला CD। जल्दी से जल्दी से जल्दी से इन सबको बहुत अच्छे से दिमाग में याद कर लीजिए, ठीक है। जल्दी 11th वाले बच्चों के लिए एकदम नया नई चीज़ होती है, और जो भी आप में से जो बच्चे नीट और JEE के ड्रॉपर के लिए, उनके लिए बहुत आसान चीज़ है, पुरानी चीज़ें। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज। बस इसी पे दिमाग लगाना है आज की क्लास में, पहले डिराइव क्वांटिटीज पे दिमाग लगाना है और उन्हें सीखना है। देखिए बेटा बहुत ध्यान से, डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटीज, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, प्यारा प्यारा। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी, एक बार और मेरे को बता देना जरा, मेरे को एक बार और बता देना। सर वो क्वांटिटी जिनकी खुद की कोई चौड़ नहीं है, मतलब खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अगर लड़ाई हो जाएगी तो किस पे डिपेंड करेंगे वो, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल, मतलब अपनी खुद की एग्जिस्टेंस उनकी नहीं है। अगर उन्हें कहीं पर जाना भी है तो किसका सहारा लेंगे वो, फंडामेंटल का सहारा लेते हैं। अगर उन्हें बनना है, अपने आप को बनाना है, तो फंडामेंटल का सहारा लेंगे। तो डिराइव क्वांटिटीज कितनी होती है बेटा, सर बहुत सारी होती हैं। हाँ जी हाँ जी, यही तो बताया मैंने, मतलब बहुत सारी हैं, बहुत ही सारी। उन सातों को छोड़ दो, फंडामेंटल वालों को सात को छोड़ दो। छोड़ दो मतलब, अरे यार छोड़ने का मतलब ये होता है, साथ छोड़ दो नहीं, किसी का साथ छोड़ने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, हद हो गई बिल्कुल। चलो छोड़ो उन्हें साथ। तो बाकी के सारे बेटा यहाँ पर आ जाओ बहुत ध्यान से, बहुत प्यारी प्यारी फिजिकल क्वांटिटीज हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखो, बहुत प्यारा प्यारा। सबसे पहली बात करते हैं बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी क्वांटिटी। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम कोई भी अपनी फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, जनरल फार्मूला और डायमेंशन फार्मूला, फर्क है बेटा, फर्क है। देख बेटा, लगता है वीडियो अटक गई है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ कहीं अटकी तो नहीं है, ओके। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों जनरल फार्मूले के बारे में बात करते हैं। बस देख रहा था वो जरा अटकी तो नहीं है कहीं वीडियो, कहीं पता चलता है मैं पागलों की तरह लिखता हुआ जा रहा हूँ, अल्लो जी वीडियो अटक गई बीच में से, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी इधर लिखी, ठीक है, जो भी हमारे पास डिराइव क्वांटिटी होने वाली है उसकी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखी। जनरल फॉर्मूला क्या होगा उसका, क्या बेटा, जनरल फॉर्मूला। अगली बात करते हैं उसकी SI यूनिट क्या बन सकती है, और जब SI यूनिट पता है तो क्या निकाल सकते हैं बेटा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्या निकाल सकते हैं बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला। अगली बात करते हैं, आ जाइए जल्दी से बेटा, देखिए सबसे पहली बात करते हैं बेटा हमारे पास, जैसे कि डेंसिटी ले लो, एरिया ले लो, वॉल्यूम ले लो, कुछ भी। सर एरिया ले लो पहले, क्या ले लो बेटा, एरिया। सर एरिया, बेटा एरिया को देखो बहुत ध्यान से, एरिया के हर फॉर्मूले में या तो लेंथ इनटू ब्रेथ लिख देगा, या पाई आर स्क्वायर लिखेगा। हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना। एरिया के फॉर्मूले में क्या लिखता है, पाई आर स्क्वायर। बेटा देख आर 2 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है आर, 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा आर, सर हाँ सर सही कह रहे हो, आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, पाई आर स्क्वायर।
एरिया के हर फॉर्मूले में जो दूरी है, दूरी वो 2 बार आ रही है। लेंथ एक दूरी, ब्रेथ एक दूरी, रेडियस एक दूरी, रेडियस एक दूरी। तो कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है। बेटा पाई अपने साथ कोई भी यूनिट लेकर नहीं आता, पाई अपने साथ कोई भी यूनिट लेकर नहीं आता। ये जो पाई है एक नंबर ही तो है, नंबर बोले तो कांस्टेंट, नंबर बोले तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट कभी कोई यूनिट अपने साथ लेकर नहीं आता, तो उसे छोड़ो, उसे छोड़ो। तुम्हारी क्या यूनिट है? तुम बताओ अपनी यूनिट क्या है भैया। कहने लगा भैया मेरी यूनिट होती है मीटर, मेरी यूनिट होती है मीटर। मीटर और मीटर क्या बना? मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? एल स्क्वायर। बहुत अच्छे, क्या बना बेटा? बहुत अच्छे। अगली बात करो बेटा वॉल्यूम की। किसकी बात करें? वॉल्यूम। देख बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। या क्या बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा? 4/3 पाई आर क्यूब। सर मैं तो बहुत सारी वॉल्यूम याद करके बैठा था 10th क्लास में। हाँ तो मेजरली जो बात करेगा वो 3 बार दूरी आ रही है ना। कितनी बार दूरी आ रही है? 3। लेंथ ब्रेथ हाइट रेडियस की पावर 3 बार आ रही है। ओके। 4/3 पाई तो एक कांस्टेंट नंबर होता है, नंबर अपने साथ कोई यूनिट लेकर नहीं आता। जैसे कोई खाली नंबर बोल, 2 रुपए, सर वो यूनिट लेकर आ तो रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इधर देख नालायक, इधर देख, इधर देख। पाई जब कभी भी लिखता है, पाई पाई की वैल्यू कितनी लिखता है? 3.14 लिखता है। सर मैं तो बहुत बड़ी वैल्यू लिखता हूँ, तो बहुत बढ़िया बच्चा है ना, इसीलिए पाई की वैल्यू 3.14। या इसके 7 किलोग्राम लेकर आते हो कभी भी? ना 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 ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हमारे पास पाई हो गया, ठीक है बेटा, ये सब अपने साथ कोई यूनिट लेकर नहीं आते। तो 4/3 पाई भी एक नंबर है, नंबर के साथ कोई यूनिट लगाने वाले नहीं है। ओके चलिए बेटा, तो फिर इसका यूनिट क्या बना? मीटर क्यूब। क्या बनी? मीटर क्यूब बन गई। आगे क्या बना बेटा? एल क्यूब। ओके चलो जी, और आगे चलते हैं। वॉल्यूम हो गया बेटा डेंसिटी। किसकी बात करते हैं? डेंसिटी। बेटा डेंसिटी हमारे पास हम रो से डिनोट करते हैं, और रो का फॉर्मूला होगा बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा इसे रो रो के दिखा। अब क्या रोना, जब निजाम सर पढ़ा रहे हैं तेरे को दिक्कत क्या आ रही है? रो, इसे रो कहते हैं। ठीक है? आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी की तरह। सर मैंने नहीं पढ़ा, तो नालायक आप पढ़ लियो। ओके। मास क्या होता है बेटा? किलोग्राम। नीचे क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या बेटा? मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या बनी? किलोग्राम। सर नीचे से ऊपर लेके जाओ इसको। बहुत अच्छी बात, तेरा तो दिमाग ज़्यादा चल रहा है आजकल। पर मीटर क्यूब, तो ml-3 कितना हुआ बेटा? ml-3। ओके 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 ओके। नोट कर बेटा, जल्दी से जल्दी नोट कर, 1 सेकंड में जल्दी। ओके चले भाई, अब आगे चलते हैं, जल्दी से देखिएगा। हाँ तो भाई अब हमारे पास फोर्थ आता है बेटा। फोर्थ है हमारे पास स्पीड हो या वेलोसिटी हो। सर अलग अलग फॉर्मूले होते हैं इसके। बेटा अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट दोनों की सेम ही रहती है। तो आप इसमें से किसी का भी फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा, जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला लिख लीजिए, या वेलोसिटी का, किसी का भी। क्या होता है? डिस्टेंस, दूरी अपॉन में समय, दूरी अपॉन में समय, दूरी अपॉन में समय। बेटा दूरी की यूनिट क्या होती है? मीटर। समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो क्या बन गया बेटा? ये मीटर पर सेकंड। सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? ले बेटे, डायमेंशन फॉर्मूला बना LT-1। बेटा मीटर को L बोलते हैं और सेकंड को T, डायमेंशन फॉर्मूला में। ठीक है ना? अभी तो हमने पढ़ा। सर ये कैसे लिख रहे हो आप? अबे मीटर को अभी फंडामेंटल में पढ़ा, पीछे जाके देख जल्दी से। उसमें बता रहा मीटर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, कैसे 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 कैसे? देख 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 बेटा, देख 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 देख। मीटर को एल बोल रहे हैं, किलोग्राम को मास एम, सेकंड के लिए टाइम टी। बेटा शुरू के जो तीनों होते हैं वो अपने नामों पर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अपने नाम। छोटी सी बात याद रख लेना, जो इनका नाम है वो उनका डायमेंशन फॉर्मूले में आ रहा है। ठीक है? फिर उसके बाद के जो चारों हैं बेटा, वो डिपेंड करते हैं उनके यूनिट्स पर, केल्विन केल्विन ये सब। ठीक है? आ जाओ आ जाओ, वापसी आ जाओ, वापसी आ जाओ, वापसी वापसी। ओके 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 फाइव। बेटा फिफ्थ हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। क्या आता है बेटा हमारे पास? एक्सेलरेशन। बेटा जो एक्सेलरेशन होता है वो, उसे रफ्तार अपॉन समय याद रखो अभी फिलहाल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, लेकिन डायमेंशन के लिए काम रहेगा किसका? रफ्तार ऊपर समय नीचे, रफ्तार ऊपर समय नीचे। तो मीटर पर सेकंड ऊपर और समय कितना बेटा? नीचे। ठीक है? ऊपर लेके जाओ बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? LT-2। क्या बना? LT-2। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास सिक्स्थ। बेटा फोर्स। क्या आता है बेटा हमारे पास? फोर्स।
फोर्स का फॉर्मूला सर पता है मास इंटू में एक्सीलरेशन। बड़ा उछल लिया है। मास का यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम। आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा एक्सेलरेशन अभी तो निकाले ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा एक और यूनिट याद कर ले तो तेरा दिल खुश हो जाएगा, और आगे के लिए याद कर ले जल्दी से जल्दी। मेरा बच्चा, प्यारा 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 बच्चा, न्यूटन याद कर लो। क्या याद कर लो? न्यूटन। न्यूटन को ही क्या कहेंगे बेटा आगे चल के? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट में। ओके चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। किलोग्राम के लिए बेटा एम सर मास है, ये तो एम बहुत बढ़िया। मीटर 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 को सर एम बोलेंगे ना गधे। मीटर एल। सेकेंड को क्या कहेंगे? टी। एम एल टी माइनस टू। क्या बेटा? एम एल टी माइनस टू। ओके अगली बात करते हैं बेटा। सेवेंथ आता है बेटा हमारे पास फोर्स हो गया, ठीक है। अगली बात करिए बेटा, किसी भी तरह की एनर्जी, किसी भी तरह की क्या बेटा? एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी। ओके देखिए बेटा बहुत ध्यान से, किसी भी तरह की एनर्जी, एनर्जी या फिर एनर्जी बोले या बोले बेटा, या तो एनर्जी बोलेगा आपसे, या क्या बोलेगा सर? या क्या मतलब? अबे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। अबे किसी भी तरह की एनर्जी अगर बोल रहा है तो इसका मतलब ये है आपको एक ही बात पकड़ के रखनी है सर, है तो एक किस्म की एनर्जी ही, तो उनकी यूनिट्स और डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगी। है तो एक किस्म की एनर्जी ही, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी, सबका सेम। ठीक है बेटा, चाहे एनर्जी की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है बेटा, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, चाहे आपसे बात कर रहा हो किसकी? वर्क डन की। किसकी बात कर रहा हो? वर्क डन। चाहे आपसे बोल रहा हो टॉर्क, किसकी बात कर रहा हो? टॉर्क। दोबारा 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 दोबारा, चाहे वर्क डन की बात करे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे रोटेशनल एनर्जी, चाहे वर्क डन बोले या बोले टॉर्क। ओके बेटा इसे ताऊ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ताऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? ताऊ। सर ताऊ रिप्रेजेंटेशन है बेटा इसका, दिखाते हैं इसको ताऊ से। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अबे किसी एक का लिख दे मतलब वो सबका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? मीटर यूज करते हैं। तो बना क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओफो, ओफो। या फिर इसी को कहते हैं बेटा जूल। क्या कहते हैं इसको? ही जूल कहते हैं। बेटा खेल खत्म हो गया यहाँ पर। डायमेंशन फॉर्मूला लिखो प्यारा प्यारा जल्दी से, प्यारा प्यारा। किलोग्राम के लिए एम, मीटर के लिए एल स्क्वायर, सेकेंड का मतलब टाइम की बात हो रही है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आपसे मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, आप तुरंत क्या बताना मेरे को जल्दी से? सर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है अब अगली बात करो बेटा। अगली बात जो आपको बहुत प्यारी सी बात बतानी है मेरे को वो ये है कि यार अगर फोर्स के बारे में जिक्र करी जाए, किसके बारे में जिक्र कर रहा है? फोर्स। फोर्स अभी तो पढ़ा आपने सर, फोर्स के लिए हमने पढ़ा था कि एम एल टी माइनस टू। बेटा अगर आपसे फोर्स बोले या क्या बोले आपसे? आपसे बोलने लग जाए, वो आपसे बोलने लग जाए क्या बेटा? टेंशन। क्या बोलने लग जाए? ओफो सर बड़ी टेंशन मिल रही है। हाँ बेटा मिलेगी टेंशन तो, फिजिक्स पढ़ रहा है बेटा, ऐसे थोड़ी ना, बिना टेंशन के कैसे काम चलेगा? फोर्स पढ़े, फोर्स बोले, टेंशन बोले, या बोले वेट। क्या बोले? वेट बहुत कराती है वो। ठीक है बेटा देख बहुत ध्यान से। हाँ रिप्लाई देने में वेट कराती होगी, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। नहीं मैं तो नहीं समझ सकता। अरे चल इधर देख, फोर्स, टेंशन और वेट। अगली बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। बेटा किसी की भी बात कर दे, किसी की भी, जल्दी बोल जल्दी बोल। चाहे फोर्स की बात कर रहा हूँ, चाहे टेंशन की बात करो, चाहे वेट की बात करो, चाहे नॉर्मल रिएक्शन की बात करो, फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ, वो भी तो एक तरह की फोर्स ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर 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 एक बार और बताना। दुनिया में किसी भी तरह की फोर्स के बारे में बात करें, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी भी तरह की फोर्स के बारे में बात कर रहा है तो एक ही बात कर बेटा। फोर्स का एक ही फॉर्मूला, फोर्स इंटू में, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो उसका यूनिट निकाल दे जल्दी से, मतलब सबके लिए यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी। सर सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे से क्या दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कुछ भी फोर्स, खत्म बात। बस हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात मत करियो, उसके बारे में ट्वेल्थ जब हम पढ़ेंगे तो जिक्र करेंगे। ठीक है चलिए जल्दी 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 एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से इसको।
जल्दी से बताओ, फोर्स की बात करें, टेंशन की बात करें, वेट की बात करें, नॉर्मल की बात करें, और फ्रिक्शन की बात करें। फ्रिक्शन भी एक तरह की फोर्स होती है, ठीक है। उस सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा? mL/T - 2, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगली किसी भी तरह की एनर्जी के बारे में बात करें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन के बारे में बात करें, वर्क डन या टॉर्क के बारे में बात करें, सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा? सेम होगा, कितना होगा? mL/T - 2। अगली बात करते हैं, अब 8th पर चलते हैं। बेटा एक जगह पर ही बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज लिखवा देते हैं जिसके सबके डायमेंशन फॉर्मूला सेम। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी को अलग 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 अलग, उसको पढ़ोगे तो थक जाओगे। खैर यहाँ पर आ जाओ, जल्दी से देखो बेटा, बहुत ध्यान से बात करते हैं बेटा प्रेशर की। किसकी बात करते हैं? प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर हो, ओहो सर प्रेशर तो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो जा होके आ जा बेटा। प्रेशर, स्ट्रेस बेटा, ओफो, स्ट्रेस भी यही मिलेगा, टेंशन भी यही मिलेगा, बेफिक्र रहे, सब मिलेगा। प्रेशर हो या स्ट्रेस हो या फिर किसी भी तरह का बेटा मॉड्यूलस कह दे। क्या कह दे? किसी भी तरह का क्या कह दे बेटा? मॉड्यूलस। ओफो बेटा, जैसे मैं आपसे आगे चल के पूछूंगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो तुरंत आपने सोचना हाँ सर ने मॉड्यूलस कहीं तो पढ़ा है, ठीक है बेटा। आ जाइए, अब अगली बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा, या ना आगे चल के पढ़ेंगे हम। पूरी 11th क्लास हमारे पास इस पे होने वाली है। जो नीट और जेई के ड्रॉपर बैठे हुए हैं उनको पता है 11th क्लास में जैसे जैसे हम चीज़ों को पढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी यूनिट लिखी जाती है और उनका डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा। अगली बात करते हैं बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन में एरिया। चाहे प्रेशर की बात करूं, चाहे स्ट्रेस के बारे में बात करूं, चाहे मॉड्यूलस के बारे में बात करूं, उन सबका फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा वो सबका क्या होगा बेटा? सेम होगा। देखो बेटा बहुत ध्यान से, मैं जो कह रहा हूँ बेटा उसको अच्छे से दिमाग में उतार लो, अपने आप सवाल लग जाएंगे सारे। देखो बेटा बहुत ध्यान से, फोर्स का क्या होता है बेटा? न्यूटन। और नीचे क्या आ रहा है? एरिया। नीचे क्या आ रहा है बेटा? एरिया। तो ये हो गया बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला खेल जाओ जल्दी से बेटा। ऊपर क्या न्यूटन आ रहा है? न्यूटन को क्या कहते हैं? mL/T - 2। और नीचे क्या आ रहा है बेटा? एल स्क्वायर। क्या बन गया बेटा? mL-1T - 2। क्या बन गया? mL-1। नीचे से कहाँ चला जाएगा बेटा वो? ऊपर। mL-1T - 2। ओके, 9th आता है बेटा हमारे पास स्ट्रेस हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। अब बात करते हैं टेंशन के बाद आता है बेटा सरफेस टेंशन। कौन आता है? सरफेस टेंशन। सर सरफेस टेंशन और टेंशन में फर्क है? हाँ बेटा फर्क है, फर्क है, फर्क है। बहुत ध्यान से समझो, सरफेस टेंशन जो होती है बेटा वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइड चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। जो टेंशन होती है सिर्फ टेंशन, खाली टेंशन, वो रस्सी में लगती है, रस्सी में, ठीक है। पढ़ेंगे बहुत ध्यान से आगे चल के। अभी तक फिलहाल इतनी बात याद रखिए बेटा। सरफेस टेंशन किसकी बात करें? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है बेटा। या और अब मैं बात कर सकता हूं किसके लिए बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट। किसके बारे में बात कर सकते हैं बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन या स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो बेटा बहुत ध्यान से, जो सरफेस टेंशन होता है बेटा वो हमारे पास उसे S कहते हैं, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसे K कहते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन में लेंथ। क्या बेटा? फोर्स अपॉन में लेंथ। याद करो बेटा, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में लेंथ, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, सरफेस टेंशन का फोर्स अपॉन लेंथ। क्या निकली बेटा? इसकी यूनिट क्या निकली? जल्दी बताओ। फोर्स की होती है बेटा न्यूटन, और नीचे क्या बेटा? मीटर। तो क्या निकल कर आया हमारे पास? न्यूटन पर मीटर। तो बेटा ऊपर से देखो, न्यूटन का क्या होता है? mL/T - 2। और नीचे कौन रखा गया बेटा? एल। एल से एल क्या हो गया? कैंसिल। तो आ गया mT - 2। क्या आ रहा है बेटा? mT - 2। ये तो बेटा याद होने चाहिए, वरना ये मजबूरी है बेटा आप लोगों की याद करने की, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा 10th हमारे पास, प्यारा प्यारा। सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट सबका सेम हो गया। प्यारा प्यारा आता है बेटा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या आता है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा। ईटा फेंक के मारा मेरे सर पे। मेरे नहीं, अपने मार बेटे, अपने मार। मैं तो यहाँ भला काम कर रहा हूँ, तेरे को पढ़ा रहा हूँ। इधर देख बेटा बहुत ध्यान से। ईटा, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। ईटा कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं? ईटा, ईटा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। बेटा ईटा का फॉर्मूला देख बेटा बहुत ध्यान से। जो हमारे पास ईटा है, फोर्स को डिवाइड कर दे, फोर्स को डिवाइड कर दे रेडियस और वेलोसिटी से। किससे?
फोर्स को डिवाइड कर बेटा रेडियस और वेलोसिटी। जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। फोर्स को डिवाइड करो किससे? रेडियस और वेलोसिटी। नीचे 6 पाई आएगा घटिया सा। अब 6 पाई अगर लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, ऐसा यूनिट के साथ तो वो जुड़ने वाला वैसे भी नहीं है, उसका कोई भागीदारी नहीं होने वाली। बेटा फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और नीचे क्या? रेडियस की मीटर, और आगे आ रहा है मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये बना हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकंड। न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं बेटा? न्यूटन के लिए लिखते हैं सर MLT-2। नीचे क्या लिखता है बेटा? नीचे नीचे लिखेगा L, और आगे L, और आगे T-1। ठीक है, एक L से एक L कैंसिल हो गया। ML-1 L-1 T-1, ML-1 T-1। ठीक है, ML सर आप लिख दो ना जरा, लिख देंगे ले जी। ML-1 T-1, ये लो जी लिख देंगे। ML-1 T-1, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुनाई दे रहा है मेरे को, तेरे दिल की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगली बात करते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें। किसके बारे में? फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी की बात करें, चाहे किसकी बात करें, चाहे फ्रीक्वेंसी की बात करें, चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें। किसकी बात करें? एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? ओमेगा, ओमेगा ओमेगा, इसे ऐसे बनाते हैं। डब्ल्यू मत बना दियो नहीं तो रैप्टा मार दूंगा जोर से। ओमेगा, डब्ल्यू नहीं बनेगा, ऐसे हल्का हल्का प्यारा प्यारा, पैर छोड़। देख बेटा, फ्रीक्वेंसी जो होता है बेटा वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम का उल्टा। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, तो ये हो जाएगा पर सेकंड। ठीक है बेटा, अगली बात कर बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना इसका? T-1। क्या बना? डायमेंशन फॉर्मूला T-1। ओके, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए प्यारे प्यारे, जल्दी से हट जाओ सर सामने से। ओके चलो, एक बार मेरे साथ दोहराओ, किस किस का सेम बताया मैंने? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओ ओ ओ ओ सर फोर्स का बताया था आपने बेटा, फोर्स बताया था, टेंशन बताया था। फोर्स हो, टेंशन हो, या वेट हो, या नॉर्मल हो, या फ्रिक्शन फोर्स हो, इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम। न्यूटन ऐसा यूनिट है। कितने डायमेंशन फॉर्मूला? MLT-2। ठीक है, किसी भी तरह की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। अगला क्या बेटा? किसी भी तरह की एनर्जी, उनके साथ किसको लगा दिया मैंने? टॉर्क या वर्क डन। ठीक है बेटा, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। कितना होगा? ML²T-2। बहुत अच्छी बात बेटा। स्ट्रेस की बात करें, प्रेशर की बात करें, या किसी भी तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहूंगा आगे चल के, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कह दूंगा। ठीक है, तो आपको तुरंत कहना है क्या? सर प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो उसका तुरंत आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताना है क्या? ML-1 T-2। ठीक है, अगला सरफेस टेंशन की बात करूँ, चाहे स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात करूँ, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा दोनों का। कितना होगा बेटा? MT-2। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट, याद कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बनाकर भी याद कर लिया कर। अच्छा सा प्यारा सा ना, फोर्स अपॉन में रेडियस और वेलोसिटी, तो उसका कितना आएगा बेटा? ML-1 T-1। फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समय का उल्टा है तो T-1। आगे चले। ओके चलिए तो प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं, रेट और ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं। जब कभी भी रेट के बारे में बात करी जाती है तो एक्चुअल में आगे चल के सीखेंगे हम उसे बदलाव कहते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ कुछ का बदल जाना, जैसे समय के साथ साथ लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया होगा, चलिए खैर कोई बात नहीं। जैसे रेट का मतलब की बात करें तो समय के साथ चीज़ का बदलना, तो समय से डिवाइड कर दो क्वांटिटी को। किसको डिवाइड कर दो बेटा? समय से डिवाइड कर दो उस क्वांटिटी को। जैसे टेम्परेचर का रेट पूछ रहा हूं बेटा, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तो ऊपर लिखो टेम्परेचर और नीचे लिख दो समय। नीचे क्या लिख दो बेटा? समय। अब वो चेंज वेंज की बारे में बात है, आपको बताऊंगा वहाँ डेल्टा का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं क्या नहीं। तो फिलहाल यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला के लिए काफ़ी है इतना जानना कि रेट के लिए हमेशा टाइम से डिवाइड करो और ग्रेडियंट के लिए हमेशा लेंथ से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो बेटा? ग्रेडियंट वर्ड यूज हो जाए तो लेंथ से डिवाइड करो। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब ऊपर टेम्परेचर नीचे लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब ऊपर वेलोसिटी और नीचे लेंथ। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। रेट बोलेगा तो टाइम से डिवाइड करना, ग्रेडियंट बोलेगा तो लेंथ से डिवाइड करना है। यूनिट्स यूं ही निकल के आ गई बेटा, यूं ही, कुछ नहीं बचा बेटा यूनिट्स में अब।
इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल कर आई? टेम्परेचर की डायमेंशन फॉर्मूला केल्विन, टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला केल्विन। नीचे से टाइम उठा लो, तो नीचे से टाइम उठा लिया बेटा, जल्दी जल्दी, T-1। अगला बेटा, टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर के लिए केल्विन। लेंथ के लिए बेटा L यूज करते हैं, KL-1। अगला बेटा बोलो, वेलोसिटी के लिए LT-1, लेंथ को L बोलते हैं, हाँ कि ना? तो L-1, ऊपर आया तो T-1। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। रेट के लिए टाइम से डिवाइड, ग्रेडियंट के लिए लेंथ से डिवाइड। खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा, यूनिट्स और मेजरमेंट के हर सवाल हो जाएंगे। चलिए नोट करिए जल्दी से बेटा। अब जो हम जानने वाले हैं क्वांटिटीज को, वो नीट और जेई पर्पस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ड्रॉपर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th वाले भी अपना फोकस रखें अभी, ठीक है बेटा, ऐसे लूज ना करें फोकस। जल्दी से देखिएगा बेटा, वर्क डन का आपको पता है, ठीक है ना? उसको देखते हैं बेटा। 13 के बाद आता है बेटा हमारे पास 14, चार्ज के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करें बेटा, चार्ज। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो एम्पियर और टाइम, क्या बेटा? हमारे पास करंट इंटू में टाइम, क्या बेटा? करंट इंटू में टाइम, करंट इंटू में टाइम। तो यूनिट क्या हो गई बेटा उसकी? एम्पियर की होती है। एम्पियर किसकी होती है? करंट की। समय की सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना बेटा? AT। एम्पियर को ए ही बोलते हैं और सेकंड को टी बोलते हैं, AT हो गया। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? AT। अब अगली बात करी जाए बेटा, जल्दी से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपसे कहें बेटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जल्दी से देखिए बेटा बहुत ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल उसे वी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? वी। याद करिए हमेशा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को क्या कह रहे हैं? वी कह रहे हैं बेटा। वी का मतलब होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, क्या बेटा? वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है बेटा? जूल होता है कि नहीं होता? और नीचे चार्ज की यूनिट क्या होगी बेटा? AS, एम्पियर सेकंड। या इसी का एक और भी होता है बेटा, कूलम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कूलम। कूलम पढ़ेंगे 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? बाकी जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि इसे कूलम कहते हैं। एम्पियर सेकंड को क्या कहते हैं बेटा? कूलम। तो जल्दी बताओ बेटा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? डायमेंशन फॉर्मूला सर जूल के लिए क्या लिखते हैं? याद करो, ML² T-2। नीचे क्या बेटा? एम्पियर को तो ए ही बोलेंगे, एम्पियर को क्या कहेंगे बेटा? ए ही बोलेंगे। और सेकंड को क्या कहेंगे बेटा? टी बोलेंगे। तो क्या निकल के आएगा बेटा? ये जल्दी बताओ, क्या निकलेगा ये? सर ये आ गया हमारे पास ML, क्या बेटा? एल तो रहेगा जिंदा, ML²। टी ऊपर चला गया तो ML T-3 A-1, A-1। ML² T-3 A-1। कोई दिक्कत? अगली बात करते हैं। 16 आता है बेटा हमारे पास, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। क्या आता है बेटा? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा, इसको भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप नीचे छोटा सा जी लिख देना। क्या लिख देना? छोटा सा प्यारा सा जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात करते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ओके, सेम सेम सब कुछ सेम। यहां पर भी नए पैकेट में चीज पुरानी, वर्क डन अपॉन में, बस यहां पर मास के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी बेटा? यहां पर किसके बारे में बात होती है? मास के बारे में। जल्दी से बेटा खेल खत्म करते हैं, खेल खत्म, खेल खत्म, जल्दी जल्दी जल्दी। जूल और नीचे क्या बेटा? मास, क्या? किलोग्राम। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? ऊपर क्या बेटा? ML² T-2। नीचे का बेटा मास है, मास के लिए क्या यूज करते हैं? M से M कैंसिल, तो क्या निकल कर आया? L² T-2। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हमारे पास आता है, इसको जल्दी से नोट करिएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, प्यारा प्यारा। चलिए देखिए बेटा बहुत ध्यान से, अब आगे बात करते हैं। 16 था, कौन सा था? हाँ जी, 17 के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रेविटेशन फील्ड आता है। क्या आता है बेटा? ग्रेविटेशन फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जान लो। अभी ऐसा 11th वालों को कोई खास जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी जान लो ना, अच्छी बात है, ताकि आगे दिक्कत ना आए ज्यादा। देखो बेटा बहुत ध्यान से, ग्रेविटेशन फील्ड, क्या बेटा? ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसे कहते हैं बेटा ई। छोटा सा नीचे जी लगा देते हैं, ई लिखते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड को ई लिखते हैं, छोटा सा क्या लगा दिया? जी। बेटा खेल खत्म होता है यहाँ पर। क्या सर खेल कैसे खत्म होगा बेटा? ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में मास। क्या बेटा? फोर्स अपॉन में मास। क्या हुआ? फोर्स अपॉन में मास। बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। नीचे क्या बेटा? किलोग्राम।
बेटा डायमेंशन फॉर्मूला लिखो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। न्यूटन के लिए क्या यूज करेंगे बेटा? न्यूटन के लिए mL t-2, और किलोग्राम के लिए बेटा m क्या आया? L t-2। सर ये तो सेम एक्सेलरेशन जैसा था। कैसा है बेटा? सेम एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन याद करो, अभी मैंने पीछे पढ़ाया, एक्सेलरेशन का L t-2 आया था। ओके, तो हम ये वाली बातें लिख सकते हैं कि चाहे तो हम बात करें किसके लिए, एक्सेलरेशन के बारे में बात कर ले, चाहे हम बात करें किसके लिए, ग्रेविटेशन फील्ड के लिए, चाहे तो हम बात करें किसके लिए बेटा, एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए बात कर लो, चाहे बात कर लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे क्या कहते हैं बेटा? जी कहते हैं, स्मॉल जी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या कहते हैं? स्मॉल जी कहते हैं। तो अच्छा सा बना दे, प्यारा प्यारा, तो साइड में ले लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। चलिए, तो ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में बात करें या एक्सेलरेशन की बात करें या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होने वाला है। ओके, चलिए बेटा 18 आता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां जहां ग्रेविटेशन की बात आ रही है वहां मास मास के बारे में बात करेंगे, जहां इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक की बात आ रही है वहां पर चार्ज चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो ये होता है बेटा हमारे पास फोर्स अपॉन में चार्ज। क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन में चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास? फोर्स अपॉन में चार्ज। बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की अभी बताया बेटा मैंने आपको, क्या? एम्पियर सेकेंड, जिसे हम कूलम कहते हैं। न्यूटन के लिए क्या यूज करेंगे बेटा? mL t-2। नीचे क्या बेटा? एम्पियर का ए, सेकेंड का टी। आगे बेटा खेल खत्म हो गया। जल्दी बताओ कितना आगे निकल करके इसका डायमेंशन फार्मूला काटा पीटी कर दी। तो ये हुआ mL t-3 a-1, ठीक है। mL t-3 a-1, ओके। इतनी बेटा अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। इतना बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा मैटर अलग है, मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा मैटर अलग है, उसको जानते हैं। जल्दी से देखिए बेटा, बहुत ध्यान से। बेटा मैग्नेटिक फील्ड, क्या बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड को बेटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बी। बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जान लीजिए अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जान लीजिए। बी का फॉर्मूला है बेटा एफ अपॉन में क्यू वी। क्या बेटा? एफ अपॉन में क्यू वी, फोर्स अपॉन में चार्ज और साथ में वेलोसिटी, फोर्स अपॉन में चार्ज और साथ में वेलोसिटी। बेटा खेल खत्म यहाँ पर। फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? न्यूटन। फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं? न्यूटन। नीचे क्या आ रहा है बेटा? चार्ज के लिए एम्पियर सेकंड, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड तो खा लिया, लो जी खत्म हो गया, कट गया, पहली मोहब्बत की तरह कट गया बेटा। देख बेटा बहुत ध्यान से आगे बात करते हैं। न्यूटन को क्या कहते हैं बेटा? mL t-2, और नीचे कौन आ रहा है बेटा? एम्पियर के लिए ए, और मीटर के लिए एल। एल से एल कैंसिल हो गया बेटा, खेल खत्म बेटा। mt-2 a-1, mt-2 a-1, कोई दिक्कत बेटा यहाँ? हाँ तो बेटा एक लास्ट पढ़ लेते हैं और ठीक है बेटा, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस वगैरह की तरफ और कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है। हाँ तो भाई यहाँ तक जो बातें करी हैं हमने, वो सारी की सारी डायमेंशन को याद करने के लिए बस एक और कर लेते हैं जल्दी से। बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। जैसे कि बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बेटा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। सुनने में ऐसा लगता है यार ये कहीं ना कहीं ग्रेविटी की बात हो रही है, या फिर रिलेटिव डेंसिटी। किसकी बात करते हैं बेटा? रिलेटिव डेंसिटी। सुनने में ऐसा लगता है कि यार ग्रेविटी की बात हो रही है, तो स्मॉल जी तो सर आपने अभी बताया उसका L t-2 होता है ना मेरे बच्चे ना, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले चाहे रिलेटिव डेंसिटी बोले, रिलेटिव डेंसिटी बोले, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है बेटा। कितना? कुछ भी नहीं, mL 0 0 0 0। ना तो तुम्हारे पास कोई डायमेंशन फॉर्मूला होती, ना ही कोई SI यूनिट।
यूनिट लेस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? यूनिट लेस, तो डायमेंशन भी कुछ नहीं बन सकती। याद रखेंगे बेटा आगे चल के, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले चाहे रिलेटिव डेंसिटी बोले, वर्ड में फंसना नहीं है, दोनों बातें सेम ही है, ठीक है।